दोस्तों, एक्सिस IAS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा महत्वपूर्ण विषय है इतिहास प्रीलिम्स के लिहाज से, क्योंकि प्रीलिम्स महासंग्राम शुरू हो चुका है 2023, यानी 150 दिन से कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। और इन 150 दिन में आपको क्या करना है, लगभग 8 से 10 घंटे रीडिंग करनी है, समझना है चीज़ों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना है। कम से कम उस पर टाइम दीजिए, अपने जो सिलेबस है उस पर टाइम दीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार के पुटअप हो रहे हैं, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों पे आपको कम फोकस करना है, किन को डिनाई कर देना है, तो इस तरह की चीज़ें करें। और फिलहाल तो नहीं, जनवरी भर आप पूरे सब्जेक्ट को लेकर के चलें, उसके बाद आप प्री ओरिएंट होके आपको आगे बढ़ना है, वो मैं स्ट्रेटजी आपको बताता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। आप सभी जानते हैं भारतीय इतिहास में हमारे कुल 4 सेगमेंट हैं: एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और आज़ादी के बाद का भारत। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पिछली बार को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर मध्य भारत से क्वेश्चन कम आ रहे थे, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन का बर्डन क्या किया, 4 से 6 के बीच कर दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे आधुनिक भारत और एक आधा क्वेश्चन आज़ादी के बाद के भारत से। और अगर कल्चर, साहित्य, वास्तुकला, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत से अगर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है तो वो एंशिएंट इंडिया में ज़्यादा बिलोंग करती है, इसलिए वहाँ से कल्चर ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो हम 1-2 टॉपिक पे बात करते हैं, फिर आगे। तो जो हमारी पृष्ठभूमि हम देखेंगे, और पृष्ठभूमि देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स हम देखेंगे। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने की हर बार संभावना है। कभी 14 पूछे गए, कभी 16 पूछे गए, कभी 18, कभी 22। तो एक हम आइडियल रेंज ले लेते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसमें 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर हम बेसिक बुक्स का आइडिया ले लें, ठीक है, और ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लें, तो ये हमारे 14-15 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। अगर एंशिएंट इंडिया की बात की जाए तो करीब 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, वो भी एंशिएंट इंडिया ओरिएंटेड होते हैं। प्योर एंशिएंट जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, जैन बौद्ध है, ठीक है, इंडस वैली है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। मिडिवल से पिछली बार 2022 में 5-6 क्वेश्चन पूछे। मॉडर्न इंडिया का ज़्यादा बर्डन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मॉडर्न इंडिया पढ़नी है कि इतिहास उठाया मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू कर दिया, आपको ये तीनों सेगमेंट भी आपको ध्यान में रखने होंगे। हिंदी माध्यम में जो डाउन होते हैं वो यही होते हैं कि ज़्यादा नेता बन जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार मॉडर्न इंडिया पढ़ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो क्या। नहीं, ये इजी टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मॉडरेट टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पर टफ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्या करोगे आप, तो इससे बेहतर है कि पूरे इतिहास को ठीक से लेकर के चलो, ठीक है। अब मैं कुछ उन टॉपिक पे जहाँ से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से जो इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, खासकर स्थान पिछले अगर देखेंगे तो धौलावीरा पूछा गया, उसके पहले भी कई स्थल पूछे गए, है ना। उनका सामाजिक आर्थिक प्रारूप क्या था, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, और इनको देखने से निहितार्थ ये है ना कि इन पे आपको ठीक से काम करना है, ठीक। और ये काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। और इनकी जो खासकर शब्दावली है, जिसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उस पर भी काम करना है। वैदिक सभ्यता में भी प्रमुख स्थान कुछ हो सकते हैं, विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, उनके सामाजिक आर्थिक प्रारूप क्या थे, उनका धार्मिक प्रारूप क्या था, किस प्रकार की सभ्यता थी, उनका दर्शन कैसा था। जैसे पिछली बार विज्ञान में ताक्षरादाय भाग वगैरह से क्वेश्चन आए थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे बौद्ध जैन एकदम गंभीर टॉपिक है। इनके प्रमुख उपसंपदाओं के बारे में पूछा जाएगा, चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, हीनयान हो, महायान हो, ठीक है, माध्यमिक शून्यवाद क्या हो जो विज्ञानेश्वर का है, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनके उपसंप्रदायों से रिलेटेड, जैन और बौद्ध से उनकी जो शिक्षाएं थी, परिव्राजक, श्रमण, उपासक, ये क्या होते हैं, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। खासकर जो हमारा प्राचीन भारत का
इतिहास लेखन है ना, वहाँ के जो उसके स्रोत हैं, साहित्य है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, कई बार पूछे गए। तो यहाँ पर फोकस करना है आपको, ठीक है। उनका उदय कैसे हुआ, उनके महत्व क्या है, उनके टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो बौद्ध और जौन में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। मौर्य में जनरली अशोक के अभिलेख और कला एवं साहित्य जो उनका आर्किटेक्चर है उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। पिछली बार शायद अशोक के अभिलेख एक दूसरी तरफ स्थान दे दिया गया था और उसमें लिख दिया गया 2 युग्म सही है, 1 युग्म सही है, 3 युग्म सही है, 4 युग्म सही है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो वहाँ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। मौर्योत्तर काल में हुण, सुक, कुषाण, सातवाहन, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा साहित्यिक इतिहास है, ठीक है, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं, वहाँ से भी पूछा जाता है। जैसे पाणिनि किससे संबंधित थे, अमर सिंह किससे संबंधित है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध दल जैसे पंढरपुर, तिरुचनापल्ली, हम्पी, है ना, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों पे भी आपको पकड़ बनानी है। खासकर कुषाण, सातवाहन, ये 2 ऐसे वंश हैं जहाँ से हर बार शकों से पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो विदेशी यात्रियाँ हैं, जो विदेशी साहित्य लिखे गए, वहाँ से भी क्वेश्चन। दिन गुप्त में चले जाएंगे, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था और वहाँ का समाज, सांस्कृतिक विरासत में कोई है। तो अगर हम कल्चर को देखें, आर्ट एंड कल्चर को, तो वहाँ पर ज़्यादातर साहित्य, कला एवं विभिन्न रूप और आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। चाहे वो मंदिर निर्माण कला हो, ठीक है, राष्ट्रकूट हों, चालुक्य हों, चंदेल हों। गुप्तोत्तर काल में विदेशी यात्री, राजनीतिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, ठीक है। चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान रहा। सामंतवाद जो स्टार्ट हुआ, उनके पवित्र स्थल, खासकर मंदिर निर्माण के क्षेत्र में अशोक के अभिलेख जहाँ पाए गए हैं, ठीक है। और जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द है, जैसे कल्याण मंडप, ठीक है, और बोधिसत्व, देवत्वरोपण, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, इनको आपको समझना पड़ेगा, है ना। और जब आप इनको समझेंगे तो आप इनको ठीक ठाक तरीके से तैयार कर लेंगे। जैसे नृत्य हो गए, कुछ पर्व होते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे अगर इतिहास की बात करें तो 2018 में बाणी थाड़ी के चित्र से क्वेश्चन पूछा गया। अन्नमाचार्य, त्यागराज, है ना, भक्ति काल में वहाँ कूद गए। तो इस तरह के सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्राणी, पदम पाणी, ठीक है। और शिल्प है, जैसे वो साड़ियों की कढ़ाई, सुजनी, पुथुक्कुली, सुजनी कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको ध्यान देनी है। साउथ इंडिया में भी आपको मंदिर निर्माण तकनीक, वास्तुकला का काल निर्धारण, शब्दावलियाँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंशिएंट इंडिया में। और ये मान के चलिए अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 तो लगभग शब्दावलियों से रिलेट करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको विशेष फोकस करना है। शब्द के मीनिंग नहीं आते हैं तो आपको कम से कम उनके साम्राज्य, उनके काल निर्धारण से जोड़ करके देखना है। मध्य भारत में अगर हम बात करें तो मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर इम्पॉर्टेंट है। इस्लामी राज्य प्रणाली, मुगल काल, भक्ति आंदोलन से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रमुख संत और व्यक्तित्व जो रहे हैं भक्तिकालीन, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ठीक ठाक रहती है। जैसे त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया, अन्नमाचार्य त्यागराज, अन्नमाचार्य कीर्तन, भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति, ठीक है, और त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा, यहाँ से भी 2018 में क्वेश्चन आया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिडिवल इंडिया से देखनी है। मिडिवल इंडिया को छोड़ना नहीं है, फोकस करना है। अगर रिपीट कर दिया तो 5-6 क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा। फिर आते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत अगर उत्तर मुगल को छोड़ दें और 16वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ, वो थोड़ा सा आइडिया ले लें, उसके बाद सीधे 18वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 1750 से लेकर के
1947 के बीच का इतिहास हमें ठीक ठाक पढ़ना है। उसमें से चार्टर प्रमुख प्रावधान, स्वतंत्रता संघर्ष गांधी जी से पहले यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ठीक है, उनका क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक जो घटनाक्रम रहे वो कैसे बदले, समाज और धर्म सुधार आंदोलन यानी पुनर्जागरण काल जो भारत में है, चाहे राजा राम मोहन का ब्रह्म समाज हो। मेंस में भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिवासी और किसान विद्रोह खासकर हाईलाइटेड जो रहते हैं, अगर सरकार ने उन पर विशेष ध्यान दिया हो आने वाले साल में या इस साल में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे अभी कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको भारत सरकार उनको एक दर्जा दे रही है, तो उनको आपको पकड़ में रखना पड़ेगा। जैसे पिछली बार रामानुजाचार्य से पूछ लिया गया, मध्य क्या वो प्राचीन भारत से ही बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भारत पे क्या पड़ा, कैसी उनकी जो हमारा भारतीय राजनीतिक संगठन थे एवं व्यक्तित्व, समाचार पत्र एवं पुस्तकें, राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी के आगमन के बाद कैसे बदलाव आया, है ना, उसके पश्चात कैसे इन चीज़ों में व्यापक परिवर्तन हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर बात करें हिस्ट्री से, तो 15 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन का लगभग बर्डन होता है मॉडर्न इंडिया से, 3 से 5 क्वेश्चन का बर्डन होता है आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट इंडिया में। पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ाए गए, है ना। अगर यहाँ से कम होंगे तो यहाँ बढ़ जाएंगे या यहाँ बढ़ जाएंगे। तो आपको ये जो भी टॉपिक हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं अंधे होके नहीं को सिर्फ ध्यान देना है, अन्य चीज़ों पे भी ध्यान लगाना है, लेकिन इनको एक युद्ध स्तर पे तैयार करना है। ऐसा मान लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और हर बार पूछे जाते हैं। और फिर भी अगर एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस से थोड़ी बहुत बात इधर उधर रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बिना लिए जा सकते हैं एग्ज़ाम भवन में। आपके पास अभी 150 दिन का सफिशिएंट टाइम है। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी को लेकर के आएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।